एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। ईरान अमेरिका जंग में जो एक उबाल आया हुआ है, उस उबाल को ट्रंप ने तुरंत ऐसा दावा किया कि तो बिल्कुल ठंडा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी सिग्नेचर भी हो जाएगा, समझौता भी जल्द हो जाएगा। तो ऐसे कैसे कि कल तक मिसाइल चल रही थी और अब ईरान से समझौता कर लेगा। ईरान के खिलाफ हमला करने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने अब दावा किया है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। कल तक हो रहा था। वो कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अब बहुत जल्द डील हो जाएगी, लेकिन ईरान की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यह बातचीत ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ हो रही है। उनसे सवाल हुआ, क्या ये जो आप डील की बात कर रहे हैं, इसमें मुश्तबा खमेनी सहमत हैं? उन्होंने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, मुश्तबा खमेनी ने डील को मंजूरी दे दी है। यह ट्रंप का दावा है, नाम लेके। और वो कह रहे हैं कि इसलिए अब हम ईरान के खिलाफ जो हमने तय की हुई थी बमबारी, वो हम रद्द कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि जल्दी ईरान के साथ यूरोप के किसी देश में डील पर सिग्नेचर होगा। इस बार ट्रंप कुछ स्पेसिफिक्स पर बात कर रहे हैं। पहले तो यूं बस एक तो वहीं के CNN चैनल ने शायद एक मोन्टाज बनाया है, कितनी 35 बार या 40 बार ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अब समझौता होने वाला है, समझौता होने वाला है, समझौता होने वाला है। तो वो भी सवाल हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन 5 घंटे पहले तक तो वो ईरान को सीधे धमकी दे रहे थे। 2 स्पेसिफिक बातें उन्होंने कही हैं। एक तो 2-3 दिन में हो सकता है, 2-3 दिन में हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा यूरोप के किसी देश में समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, JD वैंस जाएगा वहां पे, यही बात उन्होंने बोली। और तीसरी बात जो है, उन्होंने कहा कि मुश्तबा खमेनी ने डील को मंजूरी दे दी है। ये 3 कुछ फैक्ट है जो इस बार वो दे रहे हैं। अब इसका असर देखिए क्या हुआ। तेल और गैस की मार्केट पर पूरी तरीके से उन्होंने कहा, उनका दावा है कि हम कंट्रोल कर लेंगे और जैसा वेनेजुएला में किया था वैसा करेंगे। और इस ऐलान के 5 घंटे के बाद वो क्या कह रहे हैं, इससे पहले वो ये कह रहे थे कि खर्ग आइलैंड उनका जो है, जिससे वो सारा 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, वो हम पूरा कैप्चर कर लेंगे। और 5 घंटे के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हमारी डील जो है वो होने वाली है। मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये मैं आपको भी देख करके बताता हूँ। सर देखिएगा इधर क्रूड का क्या हाल है, हमारे सेंसेक्स का क्या हाल है, क्योंकि ये तो बयान सुबह से ही आ गए। तब तक आप ट्रंप का बयान सुनिए। यूरोप के देश में हस्ताक्षर होगा, बहुत जल्द होगा, संधि होगी, पीस होगी, ईरान के साथ पीस डील होगी। और उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप ट्रंप की बात सुनिए। Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships. तो ट्रंप की बात आपने सुना, यूरोप में सिग्नेचर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब इसमें आपको कह रहा था असर बताता हूं ट्रंप की बात का। त्रिपाठी जी ने अभी देखा, बताइए सर जरा। देखिए 2% के लगभग सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अप है, यानी 1450 से ज्यादा सेंसेक्स और 392 पॉइंट ये निफ्टी है। और जो क्रूड है ये कमाल का है, वहां चला गया है जहां अगर सस्टेन कर गया तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। 83.67 बहुत बढ़िया, ये डॉलर पर बैरल है क्रूड, और ब्रेंट है 86। मतलब एक तरह से कहें कि नॉर्मल हो गया। कंपैरिजन के लिए $76-78 पर था क्रूड जब लड़ाई शुरू हुई थी। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। 78 पे था जब लड़ाई शुरू हुई थी, 83 पे आ गया ट्रंप के ऐलान के बाद। इतनी गिरावट हुई, सेंसेक्स भाग गया 1400 पॉइंट। ये सब पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जो ट्रंप के बयान से निकले हैं, क्योंकि ट्रंप ने इस बार कुछ पक्की बात बोली। इसी से जोड़ के देखिए, वही सेंटिमेंट है कि रशियन क्रूड ऑयल भी डाउन हो गया है, जो प्रीमियम पे बेचने लगा। हमारा सारा संकट क्या है, शुरू कर दिया। तेल के दाम ना बढ़े और तेल के रूट खुल जाएं। अब एक बयान और सुन लीजिए उनसे, यही क्योंकि भरोसा नहीं होता ना ट्रंप की बात पे। तो एक वहां जो मीडिया खड़ी थी उनको भी नहीं हुआ। बोले आप तो बार बार कहते हैं, बार बार स्टैंड बदलते हैं, आप 40 बार बोल चुके हैं कि समझौता होने वाला है, हुआ तो नहीं आज तक। तो आप इस बार क्यों इतना कॉन्फिडेंट हैं, यह हमको बताइए। और वो वजह भी ट्रंप ही बता सकते हैं जो वो बता रहे हैं। सुन लीजिए आप। कह रहे हैं इस बार ईरान इसलिए डील करेगा क्योंकि हमने उसको बहुत मारा है। यही उसको बहुत मारा है, इसीलिए इस बार वो डील करेगा और मुझसे ज्यादा करना चाहता है। एक चीज सोच रहे हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और डिप्लोमेसी में कोई प्रेसिडेंट इस प्रकार की भाषा का प्रयोग संभवतः नहीं करता। सर काम ही कौन ऐसे करता है जो ये कर रहे हैं? जी सर, कुछ भरोसा हो रहा है इस बार आपको? भरोसा, मैं रात को एक बड़ा नोट देख रहा था, वो यूएस की तरफ से है, वो ऑफिशियल है कि नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नोट था। और मैंने कहा यदि ये सब हो जाएगा तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। उसमें 5-6 पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या डील हो रही है क्या नहीं हो रही। गारंटी नहीं कि वो क्या है, सही है कि नहीं है, कई बार फोर्ज भी होते हैं, लेकिन वो यूएस की तरफ से था। उसमें कहा गया कि ईरान ने इस बात को मान लिया है कि भाई वो न्यूक्लियर जो मतलब रिटर्न वो नोट है पॉइंट वाइज जी कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा, पहली बात। दूसरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही पूरा ही सब बंद कर देगा। हाँ, मतलब वेपन नहीं बनाएगा, वेपन नहीं बनाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एनरिच को कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त लिखी हुई थी कि अमेरिका और इजराइल कैसे उस पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद उसको आगे लागू किया जाएगा एनरिच वाले को। जी